Hello students, today just I am here with you from the chapter Lines and Angles, class 9th and part 3rd of very important additional questions from R.D. Sharma book. Students, जैसा कि हम इस तरह का पार्ट में कुछ आपको आर.डी. शर्मा से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो आपके लिए ज़रूरत का है उसे रखते हैं, उसका सॉल्यूशन इसमें प्रस्तुत करते हैं। इसी कड़ी में आज पार्ट 3 पर भी एक सेट बना करके मैं लाया हूँ आपके लिए। आशा करता हूँ आपके लिए फ्रूटफुल होगा। नाउ लेट मी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं। क्वेश्चन है नंबर 1 में, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। अब देखिए, पहले एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये हमारा एक रे एक लाइन पर फॉल हुआ, ए बी लाइन है, वो एक पॉइंट है, रे ओ सी इस पर फॉलिंग हो रहा है। तो यही एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी का नाम हुआ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। गिवन क्या है? गिवन एंगल AOB, एंगल AOC and एंगल BOC are two adjacent supplementary angles। इसका नाम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी होता है। और इनके बाइसेक्टर जो AOC और BOC है, इनके बाइसेक्टर, ये है बाइसेक्टर AOC का, ये है बाइसेक्टर BOC का, बाइसेक्टर ऑफ BOC। ओके, हेयर OD एंड OE आर बाइसेक्टर्स ऑफ angle AOC and angle BOC forming angle DOE। तो इस DOE को प्रूव करना है कि 90 डिग्री होगा। टू प्रूव एंगल DOE इंक्लूड राइट एंगल 90 डिग्री। जैसा कि स्टूडेंट्स हम सभी जानते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में जो एंगल AOC है और एंगल BOC है, इसका सम होता है 180 डिग्री। एज द रे OC, एज द रे OC फॉल्स, OC फॉल होता है लाइन AB पर ऑन लाइन AB। तो इसे जो दो एडजेसेंट बनता है AOC प्लस एंगल BOC, ये 180 डिग्री है। AOC और BOC हो गया 180 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास में है OD और OE बाइसेक्टर। तो OD एंड OE आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOC एंड एंगल BOC, जैसा कि दिया हुआ है। तो अब हम DOC को लिख सकते हैं AOD के इक्वल और AOC के हाफ। देयरफॉर हो जाएगा एंगल DOC जो है वह इक्वल टू हाफ AOC भी लिख सकते हैं, हाफ एंगल AOC। और इसी तरह से देखिए, OE अगर बाइसेक्ट करता है BOC को
तो COE को लिख सकते हैं हाफ BOC, एंड एंगल COB और BOC यह है हाफ COE लिखिए, COE एंगल COE हाफ BOC एंगल BOC। अब ये दोनों अगर हम प्लस करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आता है, एंगल DOC प्लस एंगल COE इक्वल टू 1/2, कॉमन ले लिया एंगल AOC प्लस एंगल BOC। जब हमने 1/2 कॉमन इस दोनों से लिया तो AOC प्लस BOC। अब DOC और COE तो ये मिलकर के DOE आता है इज इक्वल टू हाफ, और AOC और BOC ये दोनों जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म करता है, तो ये 180 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये 180 डिग्री, तो इस तरह से एंगल DOE हमारा कितना आ जाता है, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यही हमें फाइंड आउट करना था। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो कि 3 फिगर्स है, और इन एवरी फिगर अननोन क्वांटिटी में x है। कहता है इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि आप जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सभी एंगल्स के सम होते हैं 180 डिग्री एक साइड, और एक पॉइंट से जो उसके चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उनके सम होते हैं 360 डिग्री। तो हमको इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके और x का वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट मी स्टार्ट। ए नंबर, जब भी आप सॉल्यूशन बनाओ फिगर कैरी डाउन करना ज़रूरी होता है। ओ मिसिंग है तो आप ओ डाल दो यहाँ, ये ए है, ये बी है, डी सी एक्स प्लस 20 डिग्री एक्स डिग्री एंड एक्स प्लस 10 डिग्री। जैसा कि बताया गया था थ्योरम में कि कोई भी लाइन के एक पॉइंट पर एक साइड में जितने भी एंगल बनते हैं उन सब के सम होते हैं 180 डिग्री। वी नो दैट sum of all angles at a point on a line in the same side, एक साइड, दो साइड हुआ लाइन के उस तरफ अपर और नीचे, तो इन द सेम साइड सम होता है इज 180 डिग्री। तो इस आधार पर AOB स्ट्रेट लाइन है। सिंस AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इस आधार पर AOD प्लस एंगल DOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री है। अब AOD के लिए x प्लस 10 प्लस x डिग्री प्लस 20 डिग्री 180 डिग्री, x 3x 10 और 20 30, 180 में 30 माइनस कर दिया 150 डिग्री, तो x डिग्री आ गया 150 डिग्री बाय 3 यानी 50 डिग्री। हमारा x का वैल्यू आ गया फर्स्ट के लिए। सेकेंड वन देखिए बी नंबर। बी का आप देखिए कि
स्ट्रेट लाइन है तो 3x प्लस 2x 180, बट यहाँ बनाओ सारे एंगल्स का सम, एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स बनते हैं उनके सम 360। वी नो दैट सम ऑफ all angles around a point is 180 डिग्री। तो 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 150, देन क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस x प्लस 150 इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ मिस्टेक है, 360 डिग्री, 3 to 5 16x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो x आ जाएगा 0, 6 में 5 1, 3 में 1 2 बाई 6, 6 3 जा 18, 6 5 जा, यहाँ x का 35 डिग्री आ गया। अब बचा हमारा C। ये हमने सिंपलेस्ट प्रॉब्लम में से वन है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पर अगर रे फॉल कर रहा है तो ये दोनों का सम 180। तो यहाँ लिखिए आप AB इज ए स्ट्रेट लाइन है, लाइन एंड रे CD स्टैंड्स है यहाँ ऑन इट। इसके आधार पर एंगल ACD प्लस एंगल BCD 180 डिग्री, जो लीनियर पेयर ऑफ एक्सियम है, लीनियर पेयर एक्सियम। अब ACD का मतलब 5x प्लस 4x 180 डिग्री, 9x, तो x हो गया 20 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको x का वैल्यू या अननोन कोई भी वेरिएबल है, x है या y में है, a में है, b में है, तो आप इसी तरह से प्रयोग करके आप फाइंड आउट करोगे। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर आप ध्यान दो, फिगर बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3 का दो पार्ट में हमने क्वेश्चन लिया है। ए के भी दो पार्ट हैं, 1 और 2, बी के लिए दूसरा फिगर है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए को समझते हैं और बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका ए है, OA और OB आर अपोजिट रेज इन द फॉलोइंग फिगर। ओके, x 25 अगर होगा, x 25 y फाइंड करना है, क्या होगा। दूसरा केस है कि अगर y 35 होगा तो x का वैल्यू फाइंड करना है। सो लेट मी स्टार्ट सॉल्यूशन ये है ए का पार्ट 1। जैसा कि बताया कि x 25 डिग्री है, तो x 25 डिग्री है। अब देखो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से क्या होगा, एंगल AOB स्ट्रेट लाइन है, पहले लिखना है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन एंड रे OC फॉल्स ऑन इट। रे OC फॉल्स ऑन इट, इसके आधार पर AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री होगा। अब AOC के लिए 2y प्लस 5 डिग्री प्लस 3x डिग्री 180 डिग्री, तो 2y डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि x का वैल्यू y निकालना है, तो 2y को 2y डिग्री ही रहने देंगे, प्लस 5 डिग्री प्लस 3 और 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आएगा 2y डिग्री प्लस 75 और 5 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री,
2y इक्वल टू 180 में से 80 माइनस करो तो 100 डिग्री, तो y आ गया 100 डिग्री बाई 2 यानी 50 डिग्री। अब आइए x के लिए, इफ y 35 है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। अगेन 2y प्लस 5 प्लस 3x, ये b हो गया, b नहीं बल्कि रोमन में 2, a का रोमन में a का 2, यहाँ से आएगा 2y प्लस 5 प्लस 3x, ये 180 डिग्री। जहाँ y को 35 डिग्री सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 35 डिग्री प्लस 5 प्लस 3x 180 डिग्री, ये 70 प्लस 5 75 डिग्री प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 3x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, 3x डिग्री हो गया 105 डिग्री, x डिग्री हो गया 105 डिग्री बाई 3, 3 3 जा 9, 1 1 5 3 5 जा। तो क्या देखा आपने कि यहाँ y आया फर्स्ट केस में y 50 डिग्री और सेकेंड केस में x जो है वह 35 डिग्री। अब एक है बी पार्ट, इसी का बी पार्ट का सॉल्यूशन देखिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि a और b ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। हेयर a एंड b फॉर्म लीनियर पेयर, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, a प्लस b का वैल्यू 180 डिग्री। आप a के लिए यूज कर सकते हो a इक्वल टू 180 माइनस b और b इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a। बट यहाँ देखिए गिवन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यहाँ गिवन है a माइनस 2b 30। नाउ a माइनस 2b इक्वल टू 30 डिग्री, यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करो b का वैल्यू, a माइनस 2b का वैल्यू 180 माइनस a इक्वल टू 30 डिग्री। आप यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इससे क्या आएगा, a माइनस 360 डिग्री और माइनस माइनस प्लस 2a इक्वल टू 30 डिग्री, 2a प्लस a 3a इक्वल टू 30 प्लस 360 390 डिग्री। तो a क्या आ जाएगा 390 डिग्री बाई 3 यानी 130 डिग्री। हैंस a आया 130 डिग्री और b देखिए b 180 माइनस 130, b इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। So students, just I have completed. Students, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है इसके दो पार्ट हैं। ए, इन द फॉलोइंग फिगर इफ x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 6, एक्स ओ वाई स्ट्रेट लाइन है, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें x y z को आप किसी अनदर वेरिएबल में, अननोन क्वांटिटी में कंसीडर करो। ओके, तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम a। लेट x इज इक्वल टू 5k, y इक्वल टू 4k, z इक्वल टू 6k। y सिंस x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 6, इसलिए ऐसा माना, अदरवाइज ये मानने की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड जो है वह क्या होगा, 180 डिग्री होगा। वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स at a point in the same side
ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री। फिर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, एक्स वाई जेड का सम x प्लस वाई प्लस जेड 180 डिग्री। जहाँ तक x के लिए है वैल्यू 5k प्लस वाई 4k प्लस 6k 180 डिग्री, 5 4 9 6 15k 180 डिग्री, k आ गया कितना 180 डिग्री बाई 15, तो k का वैल्यू 12 डिग्री में आ गया। अब x 12 इंटू 5 60 डिग्री, x हो गया 5 इंटू 12 डिग्री यानी 60 डिग्री, y कितना k है 4k, तो 4 इंटू 12 डिग्री यानी 48 डिग्री, और z कितना आ गया 6k, तो 6 इंटू 12 डिग्री यानी 72 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट्स पार्ट 1 कंप्लीट किया। पार्ट बी देखिए, कहता है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन दिखा दीजिए बना करके ए बी, और कहता है इनके जो एंगल है वो 5:4 के रेशियो में है अगर कोई रे फॉल कर रहा है। दैट मीन्स ये 5x और ये 4x। ओके, तो लेट ए ओ बी इज ए क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ओ सी रे फॉल ऑन इट, ओ सी रे फॉल्स ऑन इट, क्या हो जाएगा ए ओ सी प्लस बी ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम से, लीनियर पेयर एक्सियम। तो ए ओ सी का 5x प्लस 4x डिग्री 180 डिग्री, 9x डिग्री हो गया 180 डिग्री, x डिग्री का मतलब 180 डिग्री बाई 9 तो 20 डिग्री। अब हमें निकालना है क्या, मेजर ऑफ हर एंगल को निकालना है, यानी 5x और 4x। तो 5x डिग्री यानी 5 इंटू 20 100 डिग्री, और 4x डिग्री यानी 4 इंटू 20 डिग्री 80 डिग्री। सो दो पार्ट में यहाँ निकला, ये आपका 100 डिग्री मान लीजिए और ये 80 डिग्री, सम 180 डिग्री। सो स्टूडेंट्स जस्ट आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है ये इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड मेजर्स 90 सो दैट ईच ऑफ रिमेनिंग एंगल्स मेजर। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हो कि जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो 4 एंगल्स बनता है एक पॉइंट पर। एक पॉइंट का मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर उनके, और उसमें से अगर 1 एंगल का मेजर दिया रहता है तो ऑल एंगल्स मेजर यानी और बचे 3 एंगल्स का मेजर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है कि 1 एंगल मेजर 90 डिग्री। हाँ, एक और बात समझने का है कि जब आपको 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 1 ऑफ द एंगल का मेजर दिया हुआ है, आप 2 मेथड का यूज़ करके, एक तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से आप फाइंड कर लोगे 1 ऑफ द अनदर एंगल आउट ऑफ द 3 एंगल्स, और फिर जो है जो बचे हुए 2 एंगल्स हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल से फाइंड करोगे। तो शॉर्टकट ट्रिक से, शॉर्टकट मेथड से आप निकाल लोगे। सो लेट मी स्टार्ट कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर एक बना के दिखाते हैं कि ये एक लाइन हुआ, अनदर लाइन है CD, जिसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं, जब दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो O है। इसमें एक एंगल है AOC 90 डिग्री, वन ऑफ द एंगल मेजर 90 डिग्री, रिमेनिंग ऑफ द 3 एंगल्स यू हैव टू फाइंड। ओके, गिवन AB एंड
CD जो है आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस which intersect at O, which intersect at point O, and angle AOC measure and angle AOC इक्वल टू 90 डिग्री। जैसा कि कहा कि वन ऑफ द एंगल 90 है, अदर भी जो है 90 होगा टू प्रूव। बाकी हमने बताया कि एक पॉइंट पर 4 एंगल्स बनता है, एक का मेजर 90 है, तो BOC एंड BOD, एंगल BOC भी 90 होना चाहिए, एंगल AOD भी 90 होना चाहिए, और एक और जो रिमेनिंग बच गया वह क्या है, BOC 90, BOD 90 और AOD 90, BOD 90, यानी बचे हुए 3 एंगल्स जो हैं वो 90 हो। अब आते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या है कि जैसा कि हमने बताया कि जब कोई स्ट्रेट लाइन है और एक रे उस पर फॉल करता है तो सम ऑफ 2 एंगल्स जो है वो जो एडजेसेंट एंगल है वो 180 डिग्री होता है। सो पहले तो AB लाइन लेंगे, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, और इस पर OC ray stands on it, अरे OC stands on it, तो उसके आधार पर AOC प्लस BOC लीनियर पेयर एक्सियम से 180 डिग्री, AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। लॉजिक लीनियर पेयर एक्सियम, और यहाँ पर AOC 90 डिग्री प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, तो यहाँ से BOC आ गया 180 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दिया तो ये 90 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रयोग करेंगे कि AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिंस AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है, तो AOD BOC के इक्वल हो जाएगा और BOD जो है और AOC के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल BOD इक्वल एंगल AOC एंड एंगल AOD BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC। बट देखिए यहाँ एंगल BOC दिया है और एंगल जो है AOC दिया है, बट एंगल AOC जो है वह 90 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ एंगल AOC ये गिवन में ही दिया है, गिवन, और एक हमने फाइंड आउट किया है जो BOC को है, एंगल BOC 90 डिग्री, ये प्रूव्ड अबव। तो बाकी का भी 2 एंगल जो है यानी AOC के इक्वल BOD है, देयरफॉर हो गया एंगल BOD भी 90 डिग्री और BOC के इक्वल AOD भी 90 डिग्री। हेंस हमारा ये तीनों प्रूव हो गया कि एंगल BOC इक्वल है एंगल AOD, इक्वल है एंगल BOD, इक्वल है एंगल AOC इक्वल टू 90 डिग्री। Students, so just I have completed the question number 5th solution.